नमस्कार साथियों। यूपीएससी आईएएस मेंस 2024 में आया एक क्वेश्चन अरोरा ऑस्ट्रालिस और अरोरा बोरियालिस का क्या है और ये कैसे उत्प्रेरित होते हैं। जी हाँ साथियों, आप सब लोगों ने क्लास में भी मेरे से पढ़ा है कि कैसे अरोरा बोरियालिस और ऑस्ट्रालिस की घटना होती है। हम लोग जानते हैं कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब सूर्य से आते हैं और वो आयन मंडल में उपस्थित विद्युत आवेशित कण जो कि आयंस होते हैं उनसे जब टकराते हैं तो विस्फोट के पश्चात एक चमकीले प्रकाश की उत्पत्ति होती है जिसे हम लोग अरोरा की घटना कहते हैं। अब स्वाभाविक सी बात यह है कि ये ध्रुवीय भागों में होते हैं। नॉर्थ हेमिस्फेयर है तो अरोरा बोरियालिस कहते हैं, साउथ हेमिस्फेयर है अरोरा ऑस्ट्रालिस कहते हैं। बट इस बार के यूपीएससी एग्जाम में जो क्वेश्चन है कि ये कैसे उत्प्रेरित होते हैं, तो साथियों यहाँ पर आपको पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। मैं आपको छोटा सा ब्रीफ में समझाता हूं कि जब सूर्य से जब सोलर फ्लेयर्स की मात्रा अधिक होती है, हर 9वें 11वें वर्ष में ऐसी स्थितियां बनती है और 2024-25 में भी ऐसा इंडिकेट किया गया था। और ये परिणाम स्वरूप आप लद्दाख में भी अरोरा की घटना देखने को मिली, क्योंकि अरोरा की घटना न केवल ध्रुवीय भागों में मगर जब सोलर फ्लेयर्स बहुत ज्यादा होते हैं तब इसकी घटना मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में भी हो सकती है और विषुवत रेखा के निकट क्षेत्रों में भी हो सकती है। तो आइए देखते हैं कि सूर्य से जब सोलर फ्लेयर्स की मात्रा जब अधिक निकलती है तो ये सोलर विंड्स ज्यादा मात्रा में किधर की ओर मूव करते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की ओर मूव करते हैं। ये आपके सामने में दिखाया गया है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, जिसमें कि ये मैग्नेटोपॉज देखने को आपको मिल रहा है। मैग्नेटोपॉज जो कि इसका बॉर्डर हो जाएगा। मैग्नेटो टेल भी हम लोग इसको कहते हैं। बेसिकली जो मैग्नेटो टेल जो हो जाता है ये इस भाग में कम दूरी पर होता है। अर्थ की रेडियाई के 10 गुना भाग ये आपके सामने में यहाँ पर देखने को मिलता है। ध्यान दीजिएगा सभी साथी। यहाँ पर मैग्नेटोस्फीयर जो पृथ्वी का जो आपके सामने दिख रहा है, चूंकि ये सूर्य के इस तरफ में है, जब सूर्य की तरफ में होगा तो सौर विंड सौर सोलर फ्लेयर्स के प्रभाव से इसकी दूरी, इसका एरिया कम होता है। वही अगर आप इसके अपोजिट डायरेक्शन देखिए तो बहुत ह्यूज साइज को ये पूरा का पूरा कवर कर रहा है। जैसा कि आप इस स्लाइड में भी देख पा रहे होंगे कि सोलर फ्लेयर सोलर विंड्स की मात्रा इधर की ओर मूव कर रही है और ये मैग्नेटिक शील्ड के रूप में मैग्नेटोस्फीयर आपको वर्क कर रहा है। ठीक है। अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि जब सूर्य की दिशा में यह भाग जो है ये विस्तार कम होता है, इधर की ओर विस्तार अधिक होता है। ये हमने अभी आपको चर्चा किया। सेम चीज हमने अभी आपके क्लास में बना करके आपको अभी दिखाया है। जस्ट मेरी क्लास में ये चीजें चली हैं। अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में कैसे ये घटना बढ़ी है इस साल विशेष में। तो जब सौर पवनों का दबाव जब अधिक पड़ेगा इस चुंबकीय मंडल पर, मैग्नेटोस्फीयर पर, तो इस दबाव से तो ये जो मैग्नेटो लाइन जो टेल जो आपके सामने देखा, मैग्नेटो टेल जो है ये बीच में गैप बनेगा और गैप बनेगा साथियों। तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, सौर पवने जो है ये एंट्री कर जाती है और जितनी ज्यादा मात्रा में सोलर विंड्स जब अर्थ की ओर जब मूव करेगी और जब ये आयनोस्फीयर की मात्रा में पहुंचती है, आयनोस्फीयर के क्षेत्र में पहुंचती है, तो वहां पर क्या होगा, एक एक्सप्लोजन होना ही होना है। और उस एक्सप्लोजन से चुंबकीय आपको प्रकाश की उत्पत्ति होती है और वही ध्रुवीय प्रकाश आपको उत्तरी ध्रुवीय ज्योति और दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति के रूप में अरोरा बोरियालिस अरोरा ऑस्ट्रालिस के रूप में आपको देखने को मिलता है। तो ये अपने क्लास का लेवल है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ज्योग्राफी प्री मेंस बैच में। एक भी ऐसा प्रश्न नहीं जो आपसे छूट जाएगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ज्योग्राफी में एक शानदार कोशिश किया जाए तो जुड़िए हमारे इस बैच के साथ और डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया हुआ है हमारे एप्लीकेशन का, हमारे यूट्यूब चैनल का, हमारे कोर्स का। तो जुड़िए हमारे साथ और अपने ज्योग्राफी के डर को समाप्त कीजिए। धन्यवाद।